तो वी जस्ट मीट इच अदर। और मैं कह रहा हूँ कि मैं अकेले नहीं जाऊंगा। अगर उसने मुझ पे किसी भी तरीके का कोई दबाव बनाया तो मैं डबल डिजिट में लेकर के लोगों को जाऊंगा, अकेले नहीं जाऊंगा। या अगर डीएसपी को इतना अकल नहीं है कि माँ की बातों में नहीं आकर के शादी चला लेना चाहिए। तो वो बात सही है कि शादी से पहले 8-10 अफेयर थे, अब नहीं, शादी के बाद आपका कुछ ऐसा नहीं रहा। अच्छा, एक बात आपने आरोप लगाया है कि उनका जो श्रेष्ठा ठाकुर का अफेयर है वो कर्नाटक के किसी आईएएस के साथ भी था, ये सही बात? 100%। हाँ, वो 2 साल उसके साथ रिलेशनशिप चला। दिन ये पता चलेगा कि बच्चा ही तेरा नहीं है, उस दिन सब लास्ट होगा। ठीक है, तुझे तो पता है ना कि ये बच्चा उस समय में कंसीव नहीं कर सकती थी, तो ये बच्चा तो तेरा नहीं हुआ। ये तो बच्चा मैंने किसी और से किया है। जब मैं निकलता था इसके घर से लखीमपुर से, तो ये मेरे जेब से एक एक रुपए निकाल लेती थी, एटीएम कार्ड छोड़ के। और जब इसका ड्राइवर छोड़ने मुझे आता था लखनऊ एयरपोर्ट, रास्ते में चाय पीने के पैसे मेरे पास नहीं होते थे। मैं मरने से पहले 100 लोगों को मार के जाऊंगा, ये मैं सीधा कह रहा हूँ। मेरा पूरा दिमाग जो है ना, खतरनाक मेंटेलिटी का है। मैं बहुत सीधा व्यक्ति नहीं हूँ। लव, होटल, शादी और रोमांस, और अंत में मामला पहुंच जाती है तलाक पे। यह कहानी कोई आम शख्स की नहीं है। जो कहानी आप सुन रहे हैं यह कहानी है यूपी की दबंग डीएसपी श्रेष्ठा ठाकुर। वही श्रेष्ठा ठाकुर जिनकी कहानी आप वर्षों वर्षों से सुन रहे हैं। लेकिन आज जो इस कहानी में हम सुनाएंगे, जो आज इस कहानी में बताएंगे, आपको हैरान कर देगी, परेशान कर देगी कि आखिर जहां पे सनातन धर्म में पति पत्नी के रिश्ता को सबसे पवित्र माना जाता है, वो रिश्ता आखिर इतना दागदार कैसे हो गया। हमारे साथ इस वक्त खुद श्रेष्ठा ठाकुर के पति यानी कि रोहित राज सिंह जी मौजूद है। सीधे सवाल करेंगे, क्योंकि वक्त स्वागत का नहीं है, अभिनंदन का नहीं है, वक्त है सवाल का। रोहित जी, कैसे चल रही है जिंदगी? चूंकि जेल से निकल के आए हैं, चूंकि हर जगह को स्वागत करता है, लेकिन पहले यही हम जानेंगे, अब जेल से निकल करके आए हैं, पीड़ित है, कैसा चल रहा है लाइफ? देखिए, जेल से निकलने के बाद मैंने ये कोशिश किया कि मैं बहुत कूल रहूं। ठीक है, कुछ नहीं करूं, चलो छोड़ो, उसने जो किया वो किया। बच्चे के लिए उसका जीवन ठीक चले, ठीक से रखे, बच्चा पाले, बच्चा पाल रही है। लेकिन ये दिख ही नहीं रहा है कि उसको कोई फुल स्टॉप लगाने वाला है। जब हमने शादी किया था तो उसका भाई मुझे अप्रोच किया करता था कि आप समझाइए, आपसे समझेगी। आज उसका सबसे बड़ा सलाहकार उसका वो छोटा वाला भाई है। क्योंकि ये बहुत क्लियर बात है कि अगर आपकी शादी खराब हो गई घर में, और आप भाई बहन घर में बैठ के ये बात कर रहे हो कि तुम अपने पति को छोड़ो, मैं अपनी बीवी को छोड़ रहा हूँ, ठीक है, तो ये बात जरूर कहीं ना कहीं कोई ऐसी घाव है। क्योंकि माता भी यही कहते हुए घर में पाई जा रही है कि भाई बहन का देखिए, आपकी बात इशारा कुछ और कर रही है। हाँ, सही तो बात आप है। स्पष्ट फिर बोलिए। नहीं, इसमें स्पष्ट बोलने वाला जैसा बात नहीं। इशारा आप आपका जो इशारा है हमारी पब्लिक भी समझ रही है, तो जो इशारा कर रहे हो फिर बोलिए आप कैमरे पे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस चीज से एक ही चीज समझा जाता है वाला बात है कि भाई बहन में ही कोई रिश्ता तो नहीं है। ठीक है, भाई अपनी पत्नी को और बहन अपनी पति को छोड़ना। कोई यही अगर घर में ये कहता है, भाई अपनी पत्नी के सामने, अपने पत्नी के बाद में कहता है, कहीं से उसको खबर लगता है, हमारे को खबर लगता है वाला बात है कि भाई तुम अपने पति को छोड़ो, हम अपने पत्नी को छोड़ता हूँ, एक एक बच्चे के बाद। तो भाई तेरे क्या तुम लोग दोबारा अपने से कुछ साथ रहने का प्लान बनाते हो क्या? ठीक है, वो मेरे घर में कहीं कॉल करके ये बोला है, ठीक है, कि ये तो किसी लड़की को छोड़ा नहीं, क्या पता माँ बाप को छोड़ा है कि नहीं छोड़ा, माँ और बहन को छोड़ा है कि नहीं। अरे मैं तुझसे सवाल करना चाहता हूँ, घर में अगर तू संदिग्ध दिखाई देता है अपने ही बहन के साथ, तो दुनिया तुझे क्या कहेगी, तू सोचना थोड़ा। ठीक है, तू मेरे को कहता है मेरे पिताजी इस बात के लिए उससे सवाल पूछने और उसको ढूंढ रहे हैं। मेरे भाई को उसने ये कॉल करके बोला था, आज ही सुबह बात हुई थी, उन्होंने मुझे ये बात बोला, मेरे पिताजी बोले ये बात की, उससे मुझे एक ही सवाल करना है कि तूने ये क्या कहा था। मैं कोई बात इसमें ज्यादा कहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि क्या पता कोई ऐसा बात। हम आगे बहुत आगे हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम संक्षिप्त में बिल्कुल समझो कि आपकी मामला लगभग यूपी, बिहार, झारखंड, दिल्ली के जो लगभग जो भी डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए सब लोग जानते हैं आपका मामला, कोई नया नहीं है। फिर भी हमारी कोई नए दर्शक जो देख रहे हैं, तो उनको हम संक्षिप्त, बिल्कुल संक्षिप्त में, हम 2017 से लेकर के जो 20-21 यानी कि कोर्ट जाने की कहानी थी, हम संक्षिप्त में जानना चाहेंगे। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि विश्वास उश्वास पे जो है वो पूरा बेस्ड होता है शादी वादी। ठीक है, क्योंकि आपको एक घर में एक छत के नीचे एक बिस्तर पे एक कमरे में आपको रहना है। आपका एक बच्चा होता है, आप आगे उसका भविष्य सोचते हो, पीढ़ी सोचते हो, सब कुछ सोचते हो। ठीक है, मैं कह रहा हूँ जो लोग उसको ये कहते हैं कि नहीं नहीं बहन जी आप बहुत सही कह रही हैं, मैं ऐसे कम से कम नहीं हो तो 50 लोगों को जानता हूँ कि जो उसको कहते हैं कि आप सही कह रहे हैं, और दूसरे जगह मुंह से कहते हैं कि ये मूर्ख है क्या जी। ठीक है, जो बातें कह रही है मूर्खता भरी बातें कह रही है। तो
तुमको क्षणिक तो सुख दे दिए, तुम्हारे मानसिक उसको बढ़ा करके कि नहीं तुम्हारा डोपामाइन अच्छा बढ़ रहा है भाई, तुम तो डीएसपी होकर के तुमको पति मूर्ख बना लिया वाला बात है। तो पहले तो तुमको वो ये कह के जा रहे हैं कि तुमसे बड़ा बेवकूफ़ और कोई नहीं है, ठीक है, कि तुम आज के दिन में तुम्हारी शादी की चर्चाएं, तुम्हारे घर में क्या होता है, मेरे घर में क्या होता है, उस सड़क पे है। बिल्कुल। शुरुआत तुमने किया था, मैं जो कर रहा हूँ ये मैं ये सवाल एक्चुअली में देखिए मैं होमवर्क करके आया हूँ, मैं ये सवाल आपसे पूछने वाला भी था कि जो पूरा प्रकरण हुआ उसमें पहली बार मीडिया में कौन आया, आप या सिस्टर ठाकुर? देखिए वो मुझे जेल भेजी, और उससे पहले अमरोहा में जब इसने मुझसे लड़ाई किया तो ये मुझे थाना में पहुंचा। थाना में पहुंचा कि इसका इंस्पेक्टर सोचिएगा कि मेरी बीवी वहाँ डीएसपी बैठी है और वो मुझसे लड़ रही है, इसका इंस्पेक्टर वहाँ मुझे धमका रहा है, कह रहा है कि पता है ना आप कहाँ बैठे हैं, थाना है ये मेरा। मैं उसको वहाँ समझाया कि तेरे बाप का थाना नहीं है। और उसके बाद मीडिया वाले तो हर जगह रहते हैं, थाने में तो जरूर पहुंचे रहते हैं। और थाना में पहुंचने के बाद मीडिया वाले ने ये कहा मेरे से कि सर क्या प्रकरण है बताइए। ठीक है, मैंने कहा तुम्हारे घर में बीवी बच्चे नहीं है क्या, ये 2021 की मैं बात कह रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने ये बात कहा कि तुम्हारे घर में जब बीवी बच्चे नहीं है तो तुम क्यों लिखना चाहते हो। तब भी उस दिन आ गया न्यूज़ में ये कि पति पत्नी का झगड़ा जो है थाने तक पहुंचा। मैं बात को भूल गया, तो तो ये 21 में ही गया था। तब इसने 21 में जब दिसंबर में डिवोर्स डाला तब से लेकर के कोई मीडिया का ट्रायल वायल नहीं हुआ। ये मुझे जब 2024 के फरवरी में पुलिस से डिटेन करके और जेल भिजवा दी, तो मेरे जेल में रहते हुए, मैं जेल में अगर नहीं रहता और इसकी अगर औकात होती तो ये मीडिया में मुझे ठग और चोर और बदमाश गुंडा हम आएंगे, हम एक मिनट बताती, मैं भी बताता कि वो क्या थी। सब कुछ मेरे पास सबूत के साथ यहाँ रखा हम है। आएंगे, हम उस पे आएंगे, लेकिन चूंकि सर रूट्स जानना जरूरी है, हम रूट्स को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यहाँ तक मामला आया क्यों। आपकी दोस्ती संपर्क कहाँ हुई थी पहले? हम लोग फेसबुक के थ्रू मिले थे। ये सच्चाई है, चूंकि उनके तरफ से कहीं यह भी कही जा रहा है कि मैट्रिमोनियल साइट्स पे मिले हैं। ये सब बकवास बातें हैं। कोई मैट्रिमोनियल साइट पे मिला था तो तुम सर, मेरे पे मिलने के समय ये केस दाग देती ना, ठीक है। ये कह देती वाला बात है कि ये चीज़ें सही नहीं है और सही नहीं होने से ये चीज़ें खराब हो जाती हैं। वो चीज़ें जो है अगर आप कह रही हैं, ठीक है, कि मैट्रिमोनियल साइट से मिले थे, तो मैट्रिमोनियल साइट से मेरा नाम गांव पता तो होगा ही। बिल्कुल। एक बार अपने को भेज देती और मैंने आपसे जो झूठ बोला उसकी सत्यता जान लेती। मीडिया रिपोर्ट तो यही बता रही है, मीडिया में भी यही कहा है उन्होंने मैट्रिमोनियल। अरे वो तो छोड़ दीजिए, उनकी माताजी ने जो कोर्ट में बोला है मैट्रिमोनियल वो डिस्प्यूट में जो शादी का चल रहा है डिवोर्स पिटीशन में, उन्होंने एक गवाही दिया है अपना। उस गवाही में कहा है कि उनके किसी परिचित ने बताया कि फलना लड़का वहाँ पोस्टेड है, तो बेटा देखने चला गया तो हमने उनको दिखाया कि मैं फलना जी हूँ, ये मेरा आई कार्ड देख लो जी। फलना जी को बुलाया जाएगा कोर्ट में फिर? नहीं, वो मतलब हम जो है वहाँ पे ऑफिसर पोस्टेड है रांची नहीं, में। जो परिचित उनको बताया आपके बारे में तो उनको लाएगी ना। तो ये पूछा जाए ना उनसे, एक बार उनकी माताजी को बैठाइए और पूछिए कि आप बताइए कि फलना जी कौन थे जो आपको बताया, और सबसे पहले उनको पकड़िए, उनको अंदर डालिए, ठीक है, कि ऐसा कुछ है। तो सब मनगढ़ंत बातें हैं। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, हो सकता है 1000 भी बोलना पड़े। पूरा धूमधाम से आप शादी किए थे, सुने कि करोड़ों रुपया खर्च किए थे, 5 स्टार की व्यवस्था थी। हाँ, ये सब सही बात है। उसमें उसने लगाया है, उसकी माँ ने उसमें बोला है और इसने भी बोला है कि इसने सारा खर्चा किया, मतलब लॉन का दिया, खाने का दिया, 1200 लोग खाए उसका सब कुछ दिया। बताइए विकास जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। एक कुत्ता जो है ना, ठीक है, जहाँ बैठता है वहाँ झाड़ पोंछ के बैठता है पूंछ से, और आदमी होकर के 2-2 घर में तुम्हारे ऑफिसर थे, जिस होटल में रह के गए, ठीक है, उस होटल का किराया नहीं दिया। अरे चलो मेरे को जवाब नहीं देना है, समाज को जवाब नहीं दिया, ऊपर वाले को क्या जवाब दोगे। किताब लिख के जीवन के अगर अनसुलझे रास्ते तुम सुलझा लोगे तो अबे पेमेंट कौन करेगा। आपके साला ही तो लिखे हैं। हाँ, मैं कह तो रहा हूँ। आपको खुशी होना चाहिए ना, आपका साले राइटर है। कोई खुशी नहीं है। उसको मैंने एक बार दिखाया किताब को, आरएसएस में 2-3 लोगों को दिया, मैं प्रमोशन के लिए दिया। आरएसएस वाले तो पता ही है, गहन चिंतन मनन वाले लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं। एक क्षेत्र प्रचारक को मैंने दिया, क्षेत्र प्रचारक उसको 10 मिनट देखा, मैं वहीं चेयर पर बैठा रहा, कह ये तो कॉपी पेस्ट है, इस किताब में वो लिखा है, उस किताब में ये लिखा है। वो आदमी नहीं, पूरी फैमिली। नार्सिस्ट जानते हैं ना फैमिली कैसी होती है, वो पूरा फैमिली नार्सिस्ट फैमिली है। नार्सिस्ट फैमिली आपको मालूम होगा, वो फैमिली अपने आप में इतनी न्यूक्लियर है कि हर आदमी केवल अपने से प्यार करता है, किसी को किसी से कुछ लेना देना नहीं है। सब एक होता नहीं है कि जब कुत्तों की झुंड जमा हो तो भौं भौं एक साथ करेंगे, जब अपना अपना आता है रोटी का बात तो सब अकेले अकेले भाग जाते हैं। पहली बार आप लोग मिले कब थे? हम मिले थे अगस्त 2017 में लखनऊ में। शादी कब हुई थी? उसी दिन, अगले दिन 9 अगस्त में इन्होंने शादी कर लिया मेरे संबंध ये में। नहीं, ये कौन सा बात हुई कि आप कितने अगस्त मिले थे?
8 अगस्त को 8 अगस्त को आप मिले और 9 अगस्त को शादी हो गई, ये कौन सी बात? ये हमारे साथ जब रूम शेयर की तो वी जस्ट मेट इच अदर, वी हैव दैट रिलेशनशिप इंटीमेटिंग। और हम जब इंटीमेट हुए तो अगले दिन मुझसे इथिकली मोरली बना करके और इन्होंने शादी कर लिया। गलती मेरी भी है, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं मतलब गलती मेरी नहीं है। मैं तो कहूँगा दोनों की गलती है। हाँ 100% मैं कह तो रहा हूँ। यदि इंटीमेट आप हो रहे हैं तो आपको, वो भी एक डीएसपी और आप भी पढ़े लिखे, आप एक प्रोफेसर है, टीचर, तो आप दोनों को ही ध्यान रखनी चाहिए थी ना। 100% हाँ। अब वो उस चीज में जब दबाव बनाई तो मुझे लगा चलो ठीक है, मैं नानुकुर करता रहा जी, ठीक है। लेकिन वो 12 बजे 1 बजे तक जो है अपनी चीजों को दबाव बना करके, और उसने कहा नहीं करना पड़ेगा। हमको उसी दिन मंदिर में शादी करना पड़ा, ये अपने घर में नहीं। किसके सामने किए थे? हनुमान जी का एक मंदिर है हजरतगंज में, आप जाएंगे तो देखेंगे, उसी मंदिर में हमने शादी कर ली साक्षी मान के। क्योंकि देखिए भगवान को साक्षी मान करके अगर कोई भी आप कर्म और कर्तव्य करते हैं तो मुझे लगता है कि हिंदू धर्म में उससे बड़ी पवित्रता और कुछ भी नहीं है। तो जानकारी तो ऐसी मिली, श्रेष्ठा ठाकुर कह रही है कि आप अपने आप को IRS बताते थे, झारखंड में पोस्टेड थे, और इस लालच में आकर के 2.5 करोड़ रुपए आपको दे करके शादी किया गया है। नहीं नहीं, कुछ 2.5 करोड़ उन्होंने देखा भी है क्या? अगर देखा है तो लाएं, थोड़ा हमको दिखाएं, हम भी थोड़ा देखें कहाँ 2.5 करोड़ उन्होंने दिया है और दिया कैसे ये भी पता चले, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि कोई 2.5 करोड़ नहीं, 2.5 लाख रुपए नहीं देने वाला और होटल का बिल नहीं देने वाला आपको दहेज देगा जी। आपको लगता है कि 2.5 करोड़ आपको मिले हैं? कह रही श्रेष्ठा ठाकुर की। आप तो दिखाएं ना, वो कहाँ दिए हैं, कैसे दिए हैं? कैश दी होगी? नहीं, अकाउंट पे 2 ही ऑप्शन है। अगर कैश दी हैं तो इनकम टैक्स का नोटिस भिजवाइए आप, ठीक है। वो कह रही है मीडिया में चिल्ला चिल्ला कर, तो होगा कुछ। हाँ हाँ, कुछ होगा ना, तभी तो बोल रहे हैं कि कैश दिए हैं तो मीडिया में दिखाएं, तो उसको कोर्ट में लाएं और फिर इनकम टैक्स को बताएं कि हाँ मैंने कैश दिया है, कैश का डिक्लेरेशन देखिए कैश कहाँ से लेके आई है। दूसरा, अगर उन्होंने अकाउंट में दिया है तो क्या उन दिए हुए पैसे का अकाउंटिंग है, क्या ITR पे किया है, वो भी नहीं होगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि लेने वाला अगर सुबह में आपसे पैसा 8,70,000 रुपये कैटरिंग वाले को देने के लिए लड़ाई कर रहा है तो 2.5 करोड़ दहेज लेने वाला कैटरिंग का 8.5 लाख रुपए सुबह में नहीं दे पाएगा, केवल इस प्रॉमिस से कि आप खर्चे का आधा आधा करेंगी। वो आप पे विश्वास किया और आपने उसको अंधा बना करके मूर्ख साबित कर। अच्छा, आपने हमसे एक चैट शेयर किया है व्हाट्सएप का, उस चैट में हम यह पढ़ पा रहे हैं कि आपकी पत्नी शादी के वक्त यानी कि श्रेष्ठा ठाकुर अपनी माँ को लिखती है कि जो रोहित राज है मेरे पति बन के नहीं बल्कि पिता बन के मेरी शादी करवा रहे हैं या कर रहे हैं, और बहुत सारी इच्छाएं उनकी नहीं पूरी हुई थी। तो अपने माँ पे उन्हें गुस्सा वाले सब ने यह भी कहा कि शायद मैं रोहित से बोलता तो पूरा हो जाता। ना ये बात मैं इनके बातों पे बोल रहा हूँ ना किसी अन्य की बातों पे, यह मैं जो आप देख रहे हैं चैट के माध्यम से जो इनकी पत्नी ने अपनी माँ को यानी कि श्रेष्ठा ठाकुर ने अपनी माँ को जो चैट जो भेजा, इन्होंने चैट उपलब्ध कराया, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो आखिर क्या हो गया सर कि शादी के पहले पति में पिता का स्वरूप दिखता था और बाद में राक्षस का स्वरूप हो गए? कल के उसके पोस्ट से तो यही दिख रहा है कि मैं राक्षस हूँ, मेरा वध करना चाहती है, ठीक है। उसका अभी टांग टूटा है, कल का पोस्ट कहीं दिखाई, एक मेरा मित्र जो है उन्होंने भेजा, ठीक है। और उस चैट को मुझे देख करके, उसका वो फोटो देख करके पता है मेरे मन में पहला ख्याल क्या आया, मैं विकास जी बताऊं कि कर्मों का यही भुगतना है, ठीक है। तेरा पैर टूटा ना, आगे अब देख तुझे भगवान क्या देते। मैं इसकी खुशी नहीं मनानी चाहिए। खुशी मैं नहीं मना रहा हूँ, मैं खुशी एक दिन को जा करके जेल में रह के दिखाए ना, उसके डिसीजन से मैं जेल में गया हूँ। मैं उसके बाद अपने माथे पे कफन बांध के घूम रहा हूँ हमेशा कि कब मुझे मौत का मुंह देखना पड़े मैं रेडी हूँ, मैं सब अपना सेटल कर लिया हूँ। कब मुझे मौत का मुंह देखना पड़ेगा मुझे नहीं मालूम है, और मैं कह रहा हूँ कि मैं अकेले नहीं जाऊँगा। अगर उसने मुझ पर किसी भी तरीके का कोई दबाव बनाया तो मैं डबल डिजिट में लेकर के लोगों को जाऊँगा, अकेले नहीं जाऊँगा, वो करके दिखाए। एक बात बताइए रोहित जी, आपने पूर्व में कई मीडिया में बोला कि जो पूरा प्रकरण हुआ उसके लिए आप उसके माँ और उसके भाई को जिम्मेदार मानते हैं। हम हाँ नाम में जानना चाहेंगे, क्या आप मानते हैं अभी भी उनके माँ और भाई को जिम्मेदार, या कोई और? देखिए, आप किसी का शादी तोड़िएगा ना, श्रेष्ठा सिंह दोनों भाइयों की शादी खा गए माँ के साथ मिलके, ठीक है। और जब दोनों भाई की शादी खा गए, वो दोनों बीवी के बिना रह रहे हैं, ठीक है। क्या रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, भगवान जाने। पद होता है जीविकोपार्जन करने के लिए, समाज में दिखाने के लिए नहीं, ठीक है। DSP कोई ऐसा पोस्ट नहीं है कि तुम DGP बन गई हो, नहीं तो होम सेक्रेटरी बन गई हो कि बहुत बड़ा तुम्हारा पद है, ठीक है। अरे तुम्हारा जीविकोपार्जन हो रहा है, बच्चा पढ़ा लो, जीवन पाल लो, उसका एक अच्छा साधन है, ठीक है। भाई भी तुम्हारा कुछ ऐसा नहीं, भाई को इंट्रोड्यूस करती है जहाँ तहाँ, कहती है कि वो कलेक्टर है किसी किसी थाने में। अब है क्या कि आप डिप्टी SP और कह रहे हैं कि कलेक्टर है तो लोग मान लेगा कि भाई कलेक्टर होगा, ठीक है। वो है क्या, ES है। अब उस ES भाई को इतना अकल नहीं है, ठीक है, या अगर DSP को इतना अकल नहीं है कि माँ की बातों में नहीं आकर के शादी चला लेना चाहिए, ठीक है, तो माँ की बातों में आ करके और शादी खराब कर लिया जाए, ठीक है।
और शादी खराब करके ये कहा जाए कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम विवेकपूर्ण नहीं हो, तो भाई ये तो तुम्हारा अपना डिसीजन था खराब करने का। करने का भी तुम्हारा डिसीजन था, खराब करने का भी तुम्हारा डिसीजन था, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? हमारे जैसे लोग और वो दोनों बहुएं जो फंसी हुई हैं, आपको एक बात लगता है, उस परिवार को, उस नार्सिसिस्ट फैमिली को एक चीज सोचना चाहिए कि एक औरत की वजह से, उसके माँ या एक उस मर्द की वजह से जो नार्सिस्ट, फुल्ली नार्सिस्ट है, मेरी बीवी भी फुल्ली नार्सिस्ट है, कितनी जिंदगियां खराब हुई हैं। एक उसकी माँ का, बड़े वाले की बहू का, और उसके साथ 2 बच्चों का, 3 जिंदगियां वहां हो गई। 2 जिंदगियां यहाँ हो गई, एक छोटे वाले की बहू मतलब बीवी और उसके बच्चे का, मेरे बच्चे का और मेरा। कहने का मतलब है 7 जिंदगियां खराब। अरे तू अपना जिंदगी खराब करना भाई। एक और इसमें बात निकल करके इस शादी टूटने के पीछे का वजह कि आपकी पत्नी डीएसपी थी और आप जहां उनकी पोस्टिंग होती थी आप जाते थे, उनके नाम का जो है कि दुरुपयोग करते थे, उनके नाम पे अवैध वसूली करते थे, लोगों से ठगते थे। ये गंभीर आरोप है, इस आप पे लगाया गया था। और चूंकि इसी आरोप को आपके फर्जी आईआरएस होने से भी जोड़ा जा रहा है कि आप फर्जी आईआरएस बताए अपने आप को। फिर शादी हुई, फिर जब उन लोगों को पता चला कि आप ठगी भी करते थे, फिर पता चला तो धीरे धीरे अलग होने की बात की। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, पता है क्या, आज के दिन में किसी से 1 रुपए लेना, किसी से भी बहुत बड़ा बात होता है। इतना बड़ा बात होता है कि कहना नहीं। और आपके सर्किल में डीएसपी को कौन कौन से केस मिले रहते हैं? SC ST मिला रहता है, डॉरी मैट्रिमोनियल मिला रहता है। थाने का जो पर्ची बन के आता है उस पर वो साइन करता है। उसमें हर थाने से 4 थाने या 3 थाने मिले रहते हैं, 2-3 चौकी होते हैं, 5 होता है। उसका कोई इंस्पेक्टर, कोई दरोगा या कोई क्षेत्र का ऐसा लोग आए कि मैं अपनी बीवी के नाम। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए क्या, कि मैं जब तुम्हारे थाना क्षेत्र में और तुम्हारे सर्कल में रहता नहीं, मैं रांची रहता हूँ, पटना रहता हूँ, कभी ऐसा स्टे किए हैं जहाँ पे उनकी नहीं, एक सवाल ये पर सुनिए, क्योंकि ये जानना बहुत बेहद जो जिस प्रकार से आरोप लगा कि आप वहाँ रह करके ठगी की है, आप पे ये भी आरोप लगा कि जब आप जेल से छूट करके आए हैं इसके बाद भी जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग रही आप जा करके अवैध वसूली किए हैं। तो आपने कभी ऐसा रहा है उनकी पोस्टिंग वाले? ये सब बेकार बातें हैं। पोस्टिंग जिला में कभी नहीं रहा? नहीं, पोस्टिंग जिला में मैं रहा जा करके 10 दिन 5 दिन रहा, और मैंने कोई ऐसा ठगी नहीं किया। कोई अगर ठगी वाला बंदा है तो सामने तो आया यार। कोई अभी तक आया है ऐसा व्यक्ति? कोई नहीं ऐसा आया है ठगी करने वाला। जो बंदा आया कहीं अगर किस तरीके का, तो उसके अपने बंदे हैं, उससे तो तुम 10 झूठ बोलवा लो यार, ठीक है। अब कोई हमसे जुड़ा ना तो अपने काम के लिए जुड़ा, और कोई हमको कुछ देने लेने के लिए नहीं जुड़ा, ठीक है। और मैं मंगता राम भजता राम रहता ना, ठीक है, तो मैं किसी का बाप बन के शादी नहीं करता, ठीक है, और करोड़ रुपए दे करके तुमको भेज नहीं देता घर। अच्छा, एक आपका मैं मीडिया रिपोर्ट देख रहा था, भाई डंके की चोट पे आपने एक बात कही थी जब आपसे किसी पत्रकार ने पूछा कि आपकी 8-10 अफेयर थे, आपकी पत्नी का आरोप है, तो आपने बड़ी बढ़िया से कहा कि थे लेकिन अब नहीं है। तो वो बात सही है कि शादी से पहले 8-10 अफेयर थे, अब नहीं, शादी के बाद आपका कुछ ऐसा नहीं रहा? देखिए, 8-10 अफेयर कोई आदमी गिनता नहीं है। ये एक विचार और मन मिलने का किसी संगी साथी के साथ होता है, ठीक है। शादी तक पहुंचते पहुंचते इसमें बहुत सारे गणित भाग होते हैं, ठीक है। बिहार से लड़का अगर दिल्ली आता है पढ़ाई करने के लिए, तो माँ बाप पहले कहते हैं कि बेटा कुछ भी करना, कास्ट में शादी करना, ठीक है, कुछ भी करना, किसी ऐसे जगह शादी मत कर लेना जहाँ तुम बर्बाद हो जाओ, तुम्हारा दिक्कत हो जाए, ठीक है। करना तो मुझे भी बताना। अब वो कहे कोई ऐसा कॉन्क्रेटाइज नहीं हुआ, तुमने मेरा पुलिस से डिटेन करा करके और फ़ोन ले लिया, पुराने फ़ोटोज़ जो मेरे पड़े हैं 15 और 16 के और 14 के, उसको लेकर के तुम जहाँ तहाँ नुमाइश कर रही हो, और तुम्हारे घर में तुम्हारा भाई और माँ ये कह रहा वाला बात है कि पता नहीं तुमने कितनी रातें बाहर गुजारी है कर्नाटका का। ये कौन बोला? इसकी माँ ने मेरे सामने लड़ाई में। मतलब श्रेष्ठा ठाकुर की माँ ने आपको बोला कि ये कितनी रातें बाहर गुजारी है आपको है पता? मैंने इससे पूछा कि ये क्या है, तो कह रही है कि अरे ये ऐसी बोलते रहती है। लखनऊ में जब मेरा उसके भाई से मुलाकात हुआ था तो वो बोली कि ये हैं रोहित, तो उसने मुझे कहा कि मैं वहाँ रो रहा था, उसने मुझे गलत सलत भी कुछ बोला, तो उसने कहा कि आप जहाँ बैठे हैं यहाँ पता नहीं और कितने लोग बैठ के चले गए। इसका आपके नजर में इसका क्या मतलब हुआ? इसका हर किसी के नजर में यही होता है कि और भी लड़के पकड़ के लाई थी कि मेरा इससे शादी करा दो। अच्छा, एक बात आपने आरोप लगाया है कि उनका जो श्रेष्ठा ठाकुर का अफेयर है वो कर्नाटक के किसी IAS के साथ भी था, ये सही बात? 100%। हाँ, वो 2 साल उसके साथ रिलेशनशिप चला। 2 साल रिलेशनशिप चलने के बाद जब उससे शादी नहीं हुई तो वो उसकी गर्लफ्रेंड से बात करने लगी, और वो पूरा चैट मेरे पास पड़ा है। रूपकला के नाम से उसका नाम सेव की थी, और उसके बारे में बातें बताया करती थी, उसको पनिश करेगी, वो 5 लाख रुपए इसका लेके चला गया था, क्या क्या किया था। वो जिस उसमें उसको मापा है उसी में मुझे ढाल दिया है कि ये मैं इसका पैसा ले लिया, इसको मूर्ख बना लिया, इसके यहाँ वसूली करने जाता था। अरे कौन तेरे थाने में वसूली करने जाएगा? तू मुझे, जब मैं निकलता था इसके घर से लखीमपुर से, तो ये मेरे जेब से 1-1 रुपए निकाल लेती थी ATM कार्ड छोड़ के। जब इसका ड्राइवर छोड़ने मुझे आता था लखनऊ एयरपोर्ट,
रास्ते में चाय पीने के पैसे मेरे पास नहीं होते थे, उससे मैं चाय पीता था, फिर एयरपोर्ट पे पैसा निकाल के ड्राइवर को पैसा देता था। वो मैं ठगी करूंगा इससे? आपको लगता है कि इसका आदमी इसके नहीं का शादी हुआ तो ये दोनों भाई बहन लड़ाई किए, लड़ाई करने के बाद इसका भाई मेरे बोला, तो मेरा साला छोटा वाला ये बोला कि मुझे पता है कि इनकी नौकरी कैसे लगी है, दीजिए मुझे 19 लाख रुपए दीजिए। मैंने जब इससे पूछा तो बोली कि हाँ, मुझे पढ़ाने में और मेरे नौकरी लगने में भैया ने दिया है। तब मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं शादी वादी करके बड़ी 1.5 करोड़ रुपए में लगा दिया था। अगर होता तो मैं उसको दे देता और दोबारा इसको बोलता नहीं। बाद में जब मैं इसको एनालिसिस किया, कोरिलेट किया, तो मुझे लगा कि ये एक ट्रैप था 19 लाख रुपए निकलवाने का दोबारा, क्योंकि उसने तो मुझे डिप्टी एसपी लड़की दिया था। तो डिप्टी एसपी ये लगता होगा कि ये मुझे कमा के देगी, क्या कर मतलब कहना नहीं है कि चलो भाई ठीक है ये तो बहुत करेंगे, तो चलो इनसे जितना पैसा मिलता है और ठगी कर लेते हैं। गाड़ी खरीदवा ली। गाड़ी का एक दिन ये बोल रहा था, इसका भाई बोल रहा था कि वो तो गाड़ी उनकी है। वो ये दिखा देने कि उसके बाप के जेब से पैसा गया है, उस साले के जेब से पैसा गया है। किसका पैसा गया था? मेरा गया था। किसके अकाउंट से? मेरे बाप के और मेरे अकाउंट से गया था, अपने ड्राइवर के नाम पे लिखाई थी। मतलब वो जिस गाड़ी से चलती, अभी चलती है उस गाड़ी, उसको बेच दिए, कहाँ रखी है? चली ना उस गाड़ी से चली। तो जिस गाड़ी से चली वो आपके पिताजी के अकाउंट से पैसा उसमें डेबिट हुआ। मैंने उसको खरीदा है इसके नाम पे नहीं खरीद के इसके ड्राइवर के नाम पे खरीदा। क्यों? क्यों? इनकम टैक्स से पकड़ाने के लिए? मतलब अधिकारी जो है नहीं खरीदता है, सोचता है चलो ड्राइवर के नाम पे खरीदा। ड्राइवर मूर्ख आदमी, उसको हमारे को एग्रीमेंट दिया था बना करके, एक एग्रीमेंट पेपर पे कि मैंने आपको ये गाड़ी ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। उसका एक पेपर हमारे पास अभी भी पड़ा है, ठीक है। मैं उसको FIR डाला हूँ। सबूत काफी मजबूत रखे हुए रोहित जी। 100%, क्योंकि वो नहीं करने के बाद वो कहीं भी हो। क्या आपको क्या लगता है वो वैसी लड़की है जो अपने किए हुए मैसेज पे, ये मैसेज आप देखिए, ठीक है, इसमें ये लिखा गया है वाला बात है, इसमें ये लिखी है, इसमें क्या लिखा, जिस दिन ये पता चलेगा कि बच्चा ही तेरा नहीं है, उस दिन सब लास्ट होगा, ठीक है। तुझे तो पता है ना कि ये बच्चा उस समय में कंसीव नहीं कर सकती थी, तो ये बच्चा तो तेरा नहीं हुआ, ये तो बच्चा मैंने किसी और से किया है, ठीक है। ऐसे ऐसे उसने मुझे ये अब सोचिए कि एक पत्नी अपने पति को यह कह रही है कि बच्चा आपका नहीं है। ये दूसरा उनके कैरेक्टर पे यदि सवाल उठाए तो कहेगी कि भाई महिलाओं का सम्मान हनन हो रहा है, और खुद कह रही है अपने पति को कि वो बच्चा उनका नहीं है। अच्छा रोहित जी, ऐसा भी खबर आई कि आपको गोली मारने की बात कही गई, ऐसा भी आपको कहा गया कि आपके साथ वैसा कर दिया जाएगा ना कि आप आत्महत्या कर लेंगे। मेरे पास ये मैसेज है, ठीक है, और हम लगाएंगे, हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे स्क्रीन पर लगाकर। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, उसने मुझे कम नहीं किया है, इतने पे आदमी आत्महत्या ही कर लेता है। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं जिम्मेवारियों टूटे हैं कुछ अभी? मेरे को तोड़ना बहुत आसान नहीं है। मैं मरने से पहले 100 लोगों को मार के जाऊंगा, ये मैं सीधा कह रहा हूँ। मेरा पूरा दिमाग जो है ना खतरनाक मेंटेलिटी का है, मैं बहुत सीधा व्यक्ति नहीं हूँ, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो मुझे मारने का सोचेगा वो अगला दिन सुबह नहीं देखेगा, बस मुझे पता चलना चाहिए। छुप के तो कोई किसी को गोली मार देगा, कुछ भी कर देगा। जैसे वो छुप के उठवा ली 25 लोगों से, मैं उस घटिया पुलिस से पूछना चाहता हूँ कि अरे तेरे बीवी बच्चे नहीं है क्या? पता करके तेरे बीवी बच्चे तक पहुंचने में मुझे बहुत कम समय लगेगा। ये अरेस्टिंग की घटना बिहार में हुई थी? नहीं, दिल्ली में हुआ, गाजियाबाद में हुआ। उत्तर प्रदेश पुलिस जो है उसको भेज करके, और उसका इंस्पेक्टर मुझे बता रहा है कि तूने कितने लुगाई रखी है, ठीक है। अबे तू देख कि तू बीवी के अलावा कितनी लुगाई रख के घूम रहा होगा, ठीक है। तेरा आकर के ACP मुझे कह रहा है कि वो एक ज्ञान की बात बंदा बोल रहा है, और तू एक छोटा इंस्पेक्टर दरोगा होकर के ये बात कह रहा है, ठीक है। क्योंकि वो तुझे समझाने वाली जो महिला मिली हो तुझे अलग ही समझा के ले जा रही। तुझे अपने वर्दी का कोई वो नहीं है, वर्दी नुचेगा, उतरेगा। कोर्ट में चल रहा है, वहां नहीं गया, हाई कोर्ट जाऊंगा, हाई कोर्ट नहीं गया, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, उतरवा के रहूंगा, ये मैं आपको लिख के दूं। तो मैं जब अमरोहा से रिटर्न आता था, तो अमरोहा से रिटर्न आने के समय होता क्या था कि मैं रास्ते में होटल में खाना खाता था, तो मेरा वो मर्डर मिस्ट्री बनता। होटल में खाना खा के रोहित सिंह मर गए, मेरे शरीर में जहर पाया जाता, तो होटल के खाने से उतना देर तो आदमी जी ही लेता है, ठीक है। तो मैं तुरंत निकलने वाला था, होटल में खाना खाता, रास्ता में आने पे खाता था होटल में खाना, तो मैं उसी दिन मर जाता, कहानी खत्म होता। तो उसके मन में मुस्कान कितनी पैदा होकर के और आज के दिन में वो पता नहीं क्या बन गई। वो नसीब से अब जिंदा है। फिर मैं नसीब नहीं, मैं हमेशा सतर्क रहता था। मेरे कुंडली में लिखा गया है, ये चीज मेरे कुंडली में है कि मुझे इसी तरीके से मिस्ट्री मर्डर किया जाएगा, ठीक है। तो मैं सतर्क होके चलता हूँ।
कि कहीं क्या करना होगा, क्योंकि जिसके ज्यादा दुश्मन होते हैं, ठीक है, मेरा दुश्मन ऐसे कोई बहुत कुछ है नहीं, लेकिन उसने इतने लोगों को दुश्मन खड़ा जो कर आपके दिया। घर में ही दुश्मन है तो बाहर के दुश्मनों की क्या जरूरत दुश्मन का है? क्या जरूरत है? जिस औरत के साथ तुमने बच्चा पैदा किया उसको सपने दिखाए, बच्चा पे आते हैं, बच्चा पे आपकी एक बच्चा भी है, हाँ, हाँ। 6 साल का है, जी, कभी 6 साल का होने वाला। होने वाला, कभी फिक्र नहीं है उसके भविष्य को लेकर के? आपको मैं उनसे भी कहूँ, उनकी वो भी माँ है उसकी, उनको भी फिक्र होनी चाहिए और आपको भी फिक्र होनी चाहिए, चिंता नहीं होती है? उससे आप बात करिए बच्चे से जा करके, उसको कुछ नहीं आता होगा। जिस महिला को फेसबुक पे फोटो डालने से फुर्सत नहीं हो, बच्चा घर में क्या पढ़ाएगी? दबंगता से कहीं बच्चा पढ़ता है क्या? आपको भी तो ज्ञान होना चाहिए बच्चा पढ़ाने का। फेसबुक पे तो आए हुए बर्थडे का मैसेज का थैंक्स मैसेज लिखने नहीं आता है वाला बात है, बच्चा को अपन डीएसपी को थैंक्स नहीं आएगा? अरे थैंक्स मैसेजेस दिए जाते हैं ना कि आई एम मोबिलाइज टू हैव गिवन मी दैट डेज का विशेष देने के लिए आपको ऑब्लिगेशन अपना दिया जाता है, एक अच्छा मैसेज टाइप किया जाता है, वो नहीं आता, आप बच्चा को कहाँ पढ़ाइएगा? ठीक है, आप जितना पढ़ी है वाला बात है। उसकी माँ अपने इंट्रोडक्शन पता है क्या देती है? कि मैं डबल एम में हूँ, ठीक है। अरे तूने कितने परिवार बनाए, बच्चे तेरे खुश हैं कि नहीं, नाती पोते तेरे आसपास हैं कि नहीं, तेरा बुढ़ापा है तो ये बता। बात है लखीमपुर की, मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसकी माँ बीमार पड़ी थी, ठीक है। कहा जाता है कि एक लड़का हो या एक लड़की, उसके 2 माँ बाप होते हैं, एक जिससे जन्म लेता है और एक जो बंदी लेके आता है उसकी पीढ़ी चलाता है। पता है उसके बीमार होने पे मैंने उसका पैर हाथ दबाया था, वो घर में जाके अपने कही थी कि हाँ मैं दामाद से जो पाना था वो पा ली, और वही विलेन बन के बैठी है वाला बात है, ठीक है। उसके घर के लोग कहते हैं, उसको समझाते हैं कि तुझे क्या पड़ा है कि बेटा और बेटी के पास रहे, तू आकर के उन्नाव रहना, ठीक है। वो सबको छोड़ करके वो पूरा बारी बारी से सबका खराब करती है। 2 का पहले खराब कर ली, जब देखी कि इसका चल रहा है ठीक ठाक बेटी, लेकिन मैं उसको क्या दोष दूंगा? जिस पढ़ी हुई महिला का अपना जीवन खुद अपने हाथ खराब कर रही है, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि छोड़ी हुई महिला और विधवा महिला समाज के लिए एक विकल्प होती है। हर पुलिस वाला उसको एक विकल्प देखता होगा, ये सच बात है। आज के दिन में भी उसको कोई कुछ कहता है, मुझे बुरा लगता है कि उसको क्यों कह रहा है, यदि अभी क्योंकि मैं उसको कंसीडर अपनी बीवी नहीं करता हूँ, मैं अपने बच्चे की माँ करता हूँ। और मेरे बच्चे को बुरा लगेगा, उसके लिए मुझे बुरा लगता है कि उसको कोई कुछ कहे। बच्चे की याद आती है? 100% आती है। चंगू मंगू जैसे लोगों को आगे पीछे करके और घुमाती है, उसका गनर है। मैंने देखा, उसने लिखा है वाला बात है, प्रदीप नाम है, ठीक है, गधा जैसा दिखता है, ठीक है। उससे उसने लिखवाया वाला बात है कि ये साला चोर है, ये ठग है, ये है वाला बात है। ऐसे लोगों को औकात नहीं है मेरे सामने खड़ा होने का, खड़ा होने का औकात नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। पता नहीं वो कौन सा डांस करता है, उसका डांस वांस भी मैंने देखा कहीं पे, ठीक है। बर्थडे मना रही है और होली मना रही है, तो जो बिहार में लौंडा डांस होता है ना, वैसा ही एक डांस करता हुआ दिखाई दे रहा है और मुझसे वो लिखवा रही है। तो दरअसल जानते हैं, मेरा इज्जत नहीं उछाल रही है, वो खुद का इज्जत उछाल रही है और उस बच्चे के बाप का इज्जत उछाल रही है। कल को बच्चा पूछेगा तेरे से कि तूने बाप के साथ क्या किया, और तेरे पास जवाब नहीं होगा। दिक्कत कहाँ है मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब कभी भी कोई समस्या हो तो समस्या के जड़ में जाइए, ठीक है। समस्या का जड़ ये है, मैं आपको बता दूं कि उस घर में कोई शादी टिकी नहीं है। माँ ने बाप को पटक के मारा है, देखा उसने भी है तो करो भी रही है। बदनाम अपने बाप को कहती थी, खुद कहती थी कि पता नहीं वो जब उन्नाव रहते थे तो कोई सोनी है उसके उसके साथ हो रहते थे। अरे जब तेरी बीवी तेरा सेवा करने के लिए नहीं रहेगी तो कोई खाना रोटी बनाने वाला आएगा तो तू उसके साथ गलत संबंध जोड़ देगी। बाप का भी तो ऐसा बेटी पैदा हुई है। अब माँ भी कह दे, कुछ भी कह दे, ठीक है। आदमी जब खुद गलत होता है तो दुनिया उसको पूरी गलत दिखाई देती है, ठीक है। तो जो खुद परिवार नहीं बचा पाई, अपना परिवार नहीं बचा पाई, ठीक है, घड़ियाली आंसू जो है अपने पति के मरने पे रो रही है बूढ़ी, ठीक है, वो क्या कोई अपना बच्चा का बना पाएगी वाला बात है। उसको अपना पेट और अपना जी भरना चाहिए, चाहे कीमत उसका कुछ भी हो। आप अपने बच्चे को आप अपने पास रखना चाहते हैं? 100% मैं रखना चाहता हूँ। मैं तो उसको रखूँ तो मैं तो दुनिया में कॉन्सेंट्रेट हो जाऊँ उसको पढ़ाने लिखाने को लेकर के। मेरे साथ कोई पत्नी को? नहीं, पत्नी नहीं। पत्नी कोर्ट आपको में यदि मान लेते हैं, कोर्ट यदि कह दे कि चलो सब भूल जाओ और साथ रहो, तो फिर आप आज हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं वाला बात है, फिर मुझे आप माला चढ़ाते हुए दिखाई दीजिएगा, ठीक है। वो ऐसा मेरा हाल करेगी। जो एक बार खीरा चोरी करता है ना, वो हीरा चोरी कर सकता है, दिमाग में रखिएगा। इसमें आप चाहते क्या है? मैं चाहता हूँ अपना रास्ता देखे। हमको डिवोर्स केस चल रहा है ना? देखिए, डिवोर्स केस में एक बार कोर्ट ने कहा कि चलो तुम म्यूचुअल ले लो, 13B में कर लो।
तो मैं जो है मैं उस समय जेल में था, मैं जेल से आया कि चलो 13B में हम आते हैं, कर लेते हैं, म्यूचुअली कर लेते हैं। मैं तैयार था, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे लोगों ने समझाया नहीं जी तुम चलाओ जी, मैंने कहा नहीं नहीं मुझे लेना है, चलो लेना है। मैं लेने के लिए रेडी हो गया। उस दिन आई ही नहीं, और नहीं आई तो म्यूचुअल में अगर आप एक पार्टी नहीं आती है तो एडजर्न हो जाता है। केस एडजर्न हो गया, फिर वो 13A में चल रहा है। तो अभी कहाँ तक पहुंची? मेरा कुछ वो गवाही चलना है वाला बात है, ठीक है। तो उस गवाही मैंने आधा गवाही दे दिया है, ठीक है, और उसके बाद आधा बाकी। वो चलने के बाद फिर एक डिस्कशन होगा, डिस्कशन के बाद खत्म हो जाएगा। बस कि इनको कैसे बदनाम कर, अदरवाइज सौरभ का एक पढ़िए, सौरभ माहेश्वरी का, वो बस नेताओं के पीछे खड़ा होकर के, एक नेता का मैं आपको फोटो दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। आप देखिए उस नेता का फोटो देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। उस नेता के साथ वो कैसे खड़ा है, ये देखिए, ये देखिए। हाँ थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाइए। ये जो है कि फोटो है, इसको जूम करके थोड़ा सा दिखाइए कि ये फोटो। अब इसमें बताइए, इसमें सौरभ कौन है? ये सौरभ है, ये एक मिनट, ये देखिए, ये बायां साइड में यही है, सौरभ कुमार है, और बायां में ये कौन है? स्वतंत्र देव सिंह मंत्री है यूपी के, ये स्वतंत्र देव सिंह अध्यक्ष भी रहे हैं जी। और ये मेरी वाइफ का पूरा ये सब पोस्ट डालता है, ये देखिए। ये एक मिनट, सौरभ जी है, हाँ, सौरभ। देखिए लिखे हुए है, जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती। देखिए सौरभ अग्निहोत्री अभिनंदन के नाम से पेज है, और एसीपी श्रेष्ठा ठाकुर को टैग करके ये फोटो, ये पोस्ट डाला गया है। तो भाई हो सकता है इनकी आइडियल होगी, इनकी जो है कि इनके फैंस होंगे। ये सब चापलूस लोग हैं समाज के, ऑफिसर्स और नेता के पीछे खड़ा होकर के दलाली करके फोटो दिखा के लोगों से ठगी और तमाम चीज करते हैं। मैं सड़क पे इनको दौड़ा करके और पीटूं, केवल इस महिला की वजह से ये सह पाए हुए हैं। एक नहीं 5 लिखे वाला बात है। मैं जहाँ से गवर्न होता हूँ वो अलग लोग हैं। आप कुछ जगह शिकायत भी की है इस चीज की? हाँ मैंने किया है, लेकिन कहाँ? क्या है कि पुलिस में शिकायत करने के बाद वही पुलिस उसी की है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उसी की है, तो लोग उस पर एक्शन नहीं। सर यूपी सरकार है, योगी जी कह रहे हैं पुलिस का हो या पब्लिक या अपराधी जो गलती करेगा उसको सजा मिलेगा। योगी जी, योगी मॉडल तो जान ही रहे हैं। नहीं, योगी मॉडल देखिए इसमें शांत है। मैंने उनको 2 बार 3 बार अप्रोच किया, मैं खुद पर्सनल भी मिलने का एक कोशिश किया, फिर बाद में मैं दिल्ली चुनाव में काफ़ी व्यस्त हो गया, ठीक है। मैंने टिकट के लिए प्रयास किया, मुझे टिकट नहीं मिला, ठीक है। आगे मुझे उन लोगों ने बहुत सारा कार्यभार दिया है, मैं कर रहा हूँ, ठीक है। दिल्ली चुनाव खत्म हो गया, बिहार चुनाव आने वाला है, भागीदारी निभाएंगे? हाँ 100% मुझे वहाँ का बहुत सारा प्रभार दिया जा रहा है, जाने के लिए कहा जा रहा है। मैं अभी अपनी सक्रियता वहाँ निभाया हूँ, ठीक है। और आप फेरा में पड़ सकते हैं, और कुछ आप पे जो है कि आपके खिलाफ कदम चल सकते हैं? देखिए कहा जाता है ना कि कुत्ते अगर भौंक रहे हैं और हाथी चल रही है तो हाथी तक पहुंच कुत्तों की नहीं होती। इनको मैं सामाजिक रूप से कुत्ता मानता हूँ, ठीक है, जो दूसरे के लिए भौंक के अपना ठौर जमाते हैं। और बाकी इनके भौंकने से इनको कौन जानता है आज के दिन में, ठीक है। शकल देखिए तो कि एक लड़कीबाजी में फंसे हुए थे, उस केस से मैंने निकलवाया, अभी तक जेल में होते 376 में। उस लड़की को जैसे तैसे मैं समझा के कि छोड़ो कैरियर है उसका, तुमको अगर ऐसा कर दिया। वीडियो कॉल पे उसके साथ कुछ अश्लीलता किए थे, उसके नाम से। कौन किए थे? ये अभिनंदन जो है आपकी, सौरभ। हाँ ऑन कैमरा कह रहे हैं कि वो गलत किया और हम उसको बचाएं। हाँ, नहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ वाला बात है कि बचाने का मतलब ये नहीं है। वो लड़की भी इनसे सानिध्य में थी, वो भी गलत थी, तो मैंने कहा तुम लोग आपस में सेटल कर लो, उसका भी कैरियर तुम्हारा कैरियर है, वो सेटल हो गया। और ये बंदा आज के दिन में दीदी जी पूरे फेसबुकिया जितने भी लोग हैं उनकी ये बहन जी और दीदी जी हैं, ये सोचिएगा, ठीक है। चक्कर में कहीं है वाला बात है कि पॉलिटिक्स में घुस जाए, ये भी बात सच है, ये उस चक्कर में है। तो आपसे ही मोटिवेट होगी, आप राजनीति में जा रहे हैं? मोटिवेट क्या होंगी, ठीक है। जब आदमी को लगता है ना वाला बात है, ठीक है, कि नहीं यहाँ नहीं बना तो चलो वहां देखते हैं, वही स्थिति है इनका आज के दिन में। ऐसे भी ज्यादा IAS IPS खूब नौकरी छोड़ के चुनाव लड़ रहे हैं, आप बिहार से पता ही होगा। कितने IAS IPS दीप पांडे है, आनंद मिश्रा है, गुप्तेश्वर पांडे है। हाँ 100% सही बात है। कितने लोग बन गए? एक भी नहीं, अभी तक नहीं बने। पांडे ने अपना पार्टी बनाया, ठीक है। पार्टी बना करके अभी उन्होंने चुनाव में अपने पूरे 243 सीट पे, पूरा 243 पूरे पे खड़ा कराना चाहते हैं, ठीक है। उनको 243 नहीं 10 लोग भी नहीं मिलेंगे चुनाव लड़ने के लिए, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, जो अपने मिश्रा जी हैं, आनंद मिश्रा, वो मेरे थोड़े परिचित भी, ठीक है। वो एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा प्रयास में ये कर रहे हैं वाला बात है कि अगर उनका चुनाव हो गया, ठीक है, तो चुनाव होने के बाद जो स्थिति निकल के आएगी वो ये निकल के आएगी वाला बात है कि कुछ अच्छा बन गया तो ठीक है। स्वराज पार्टी में उनके साथ वो लगे हैं, जन स्वराज के साथ, ठीक है, तो उसमें कुछ अच्छा कर लिए तो मिल जाएगा, और नहीं अच्छा किए, ठीक है, तो फिर बाकी जैसे वो कर रहे हो करते ही रहेंगे। गुप्तेश्वर पांडे अपना पॉलिटिक्स वो छोड़े, जॉब छोड़े, आज क्या कर रहे हैं? बाबा प्रवचन कर रहे हैं, ठीक है। तो कितने लोग निकल गए। तो आपको एक काम असाइन किया गया है, काम असाइन करने के बाद पहले आप उसको करिए, ठीक है,
फिर आप आगे अपना ट्राई करिए। उस काम में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए, तब आप आके देखिए कि पॉलिटिक्स क्या होता है। हो सकता है आपकी ज़रूरत पॉलिटिक्स की हो, ठीक है, पॉलिटिक्स को आपकी ज़रूरत हो तो आप जो है करो, अगर हो सकता है, और नहीं करोगे तो फिर वही ढाक का तीन पात हो। अंत में हमारे चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक वो देख रहे हैं, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपील करना चाहता हूँ कि देखिए, अगर किसी की भी शादी नहीं बनती है, कोई हो, ठीक है, कायदे से आप डिवोर्स ले लीजिए। डिवोर्स को सरकार से मैं कहना चाहूँगा, पार्लियामेंट में सीधा ये बात ला करके इसको और फ्लेक्सिबल बनाया जाए। विमेन प्रो नहीं बनाया जाए कानून को, क्योंकि मर्द भी इसी धरती में एक दूसरे लिंग के व्यक्ति हैं, ठीक है। आप मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना और अलग झूठे झूठे आरोप लगा करके उनको बदनाम कर रहे हैं। इससे बचने के लिए, दोनों लोग सृष्टि के रचनाकार हैं, दो लोगों के मिलने से ही एक पीढ़ी बनती है। अगर एक बर्बाद तो दूसरा का बर्बादी तय है, और जब दोनों बर्बाद तो तीसरा आने वाली अगली पीढ़ी बर्बाद है।